जय हिंद दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और कई सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं तो उनको भी जानेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम लिख के रखे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया अपने स्थिति के अनुसार और प्रकृति के अनुसार कई प्रकार के हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्चयन, अपचयन और भी जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया और भी कई सारे अभिक्रिया हैं। तो एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को जानेंगे। लेकिन ये अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? आप इसको डिफाइन तो कर सकते हैं कि संयोजन, संयोजन मतलब ऐसा लग रहा है कि मिल रहा हो, मिल के एक बन जा रहा हो तो उसे संयोजन। वियोजन, वियोजन में बट रहा हो, एक है और उसे टुकड़े टुकड़े होके बढ़ रहा हो। तो इस तरह से इसका तो डिफिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अब अभिक्रियाएं हम कहेंगे किसको, प्रश्न ये है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक तो ये केमिकल का चीज हो गया। और जो अभिक्रियाएं आप देखते हैं तो अभिक्रिया अगर आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया क्या है, बदलाव, परिवर्तन। ये क्या है, अभिक्रिया है। अभिक्रिया के कारण ही उसमें बदलाव आते हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। और परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल, यानी पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है कि टेम्परोरी परिवर्तन है। जैसे वो मान के चलो उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ तो फिर वो वापस अपने अवस्था में आ जाता है। लेकिन वही रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कि जो रासायनिक परिवर्तन है वो परमानेंट है, यानी कि कभी वो वापस फिर नहीं आता है। जब एक बार चेंज हो गया तो चेंज हो गया, वो बदलता नहीं। तो ये सब क्या है, जैसे कि अभिक्रिया। जैसे कि अगर उदाहरण ली जाए तो एक उबला हुआ अंडा, अगर आप एक अंडे को लीजिए और उस अंडे को फोड़िए, जैसे ही फोड़िएगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। और उस अंडे को फिर उबाल दीजिए, तो उबालने के बाद जब देखिएगा और तब फोड़िएगा तो चारों तरफ फैलेगा नहीं। और यहीं पे ये कौन सा परिवर्तन हो गया, तो भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि भौतिक नहीं, सॉरी, केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन होने का ये मतलब पहचान है कि वो परमानेंट हो गया। अब उबले हुए अंडा से आप उस अंडे को इस तरह से नहीं बना सकते कि फोड़ने के बाद फिर पिघल सके। और एक फैक्ट जान लीजिए कि आप जब अपने घर पे या कहीं पे भी अंडे को फोड़ते हैं तो अंडे चारों तरफ फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। फैलने का कारण क्या है कि जो हमारा ये वायुमंडल का प्रेशर है वो प्रेशर और उस अंडे के जो अंदर से प्रेशर है वो कई ज्यादा है। अंडे का जो प्रेशर है अंदर से कई गुना ज्यादा है इस वायुमंडल के प्रेशर से। तो इस वजह से जैसे ही अंडे को फोड़ते हैं तो चारों तरफ फैल जाता है। अगर इसको जानना है तो आप समुद्र के अगर पास चले जाइएगा और उस अंडे को समुद्र में फोड़िएगा, समुद्र के अंदर अंडा रख के उसको फोड़िएगा तो आप देखिएगा कि वो फैलेगा नहीं, जस का तस उसमें से ऐसे निकल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो समुद्र का प्रेशर है और उस अंडे के प्रेशर से इक्वल होता है। इस वजह से वहां पे समुद्र के अंदर अंडा नहीं फैलता है। और आप कहीं भी फोड़ते हैं तो जैसे ही फोड़ेंगे वो अंडा बह जाएगा। और एक जैसे कि अभिक्रियाएं देख ले, जैसे हमारा होता है इसमें मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती जलाएं तो उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं, पूरा पूरा मोमबत्ती गायब हो जाता है। तो जब पूरा का पूरा मोमबत्ती गायब होता है यानी कि मोमबत्ती का जलाना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जब परिवर्तन हुआ तो अभिक्रिया हुआ। और अभिक्रिया में भी दो तरह के बदलाव होते हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। और उसी अगर मोमबत्ती को आप पिघलाते हैं, जलाते नहीं है, पिघलाते हैं, तो जब मोमबत्ती वो पिघलता है तो जस का तस जितना मात्रा का मोमबत्ती है उतना ही मात्रा पिघलने के बाद भी बचेगा, लेकिन बस उसकी अवस्थाएं चेंज होगी, ठोस अवस्था से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन बदलाव कौन सा हुआ, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से अगर आप कह सकते हैं कि अभिक्रियाएं क्या है, पदार्थ में परिवर्तन ही क्या है, अभिक्रिया है। परिवर्तन ही नहीं आ रहा है तो अभिक्रिया का क्या मतलब। जैसे हम अब इसको समझेंगे, एक एक करके बारी बारी से सबको समझेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। इससे पहले आपको एक चीज जानने की जरूरत है। जैसे आप लोग देखे होंगे
मान चलो जैसे MgCl2 और भी कई सारे देखते हैं। तो ये कैसे बनता है ना, Mg है और ये Cl2 है, हम इसको कैसे बनाए हैं। मान चलो ये पक्का Mg प्लस Cl मिल के बना है हमारा MgCl2। अब ये कैसे बना है, मान के चलो ये भी तो हो सकता है ना कि Mg2Cl3, क्यों नहीं हो सकता है। जब ये हो सकता है तो ये नहीं हो सकता है। या मान लो MgCl कर दें, MgCl कर दें, नहीं तो मेरा मन करे ऐसे भी Mg4Cl3, क्या गलत लग रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा पहले समझते चलेंगे और उसके बाद इन सभी अभिक्रियाओं को बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे। तब तक अगर आप चाहते कि नोट कर ली जाए तो अब नोट कर सकते हैं। अभिक्रियाएं क्या है, मान चलो पदार्थ में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन, आप इसको याद भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इसको मत नोट करिएगा। और यहाँ कुछ अभिक्रियाओं के नाम लिख दिए हैं और कई सारे भी अभिक्रिया हैं, तो उन सबको भी हम जानेंगे और ये इसका क्या माजरा है इसको समझेंगे।